बेहडेकी सैदाबाद गांव में एनएच हाईवे पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे अधिकारी दिया आश्वासन। पिछले 10 दिन से बेहडेकी सैदाबाद गांव में एनएच हाईवे पर चल रहे किसानों के धरने को आज अधिकारियों ने मांगों को मानने का आश्वासन देकर समाप्त कर दिया। हाईवे में अधिग्रहण हुई जमीन के दर्जनों गांव के किसानों का आरोप था कि जमीन तो ले ली गई लेकिन पैसा उन्हें नहीं मिला। यहां तक कि जबरन किसानों की खड़ी फसलों को उजाड़ दिया गया। यदि किसान अपनी जमीन व फसल का पैसा मांगते हैं तो अधिकारी उन्हें चक्कर कटाते हैं, जिस कारण उन्हें भाकियू रोड गुट के बैनर तले प्रदर्शन को बाध्य होना पड़ा। वहीं प्रदीप त्यागी ने बताया कि रेट बढ़ाने व घटाने की बाबत जिलाधिकारी ही सक्षम माध्यम है। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर अधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरने को समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्या स्थगित क्या है, ये समाप्त का कहना कोई उचित नहीं है। ये स्थगित किया, इन्होंने हमारी मांगों पर कुछ विचार करने को कहा, कुछ हमें इन्होंने लिखित में दिया। तो कुछ तो जो मुआवजे संबंधी मांग है हमारी, उनका इन्होंने पहले ही 25 दिन का टाइम मांगा था। वो 10 हो चुका था तो 15 हो रहा था। ये कहना भाई हम 15 दिन के अंदर वो पैसा आपके खाते में डलवा दें। एक हमारी सर्विस लाइन की मांग है, सर्विस लाइन इन्होंने मंजूर कर ली, हम उसका लिखित दे दिया। दोनों साइड में 5-5 मीटर सर्विस लाइन देंगे, उनसे हम ये पक्की कर देंगे। कुछ किसानों की समस्या है जो कुछ पाइप डले हुए खेतों में, उसके लिए भी इन्होंने हाँ करिए कि हम पाइप डलवा के देंगे पानी के लिए, सिंचाई के लिए। तो ये मांग थी, अगर ये नहीं मानेंगे तो देखिए किसान कोई किराए का तो है नहीं, हम फिर ही बैठ जाएंगे, रिब को हम हाईवे पर बैठ जाएंगे। अगर ये यहाँ की बजाय हम ये ना सोच रहे हों जंगलों में बैठ गए। अब तो अगर ये नहीं मानते या हमारे साथ कोई धोखाबाजी या अन्नाकानी करी तो हम इनका हाईवे पर धरना देंगे। हम 10 दिन से चौधरी उधम सिंह लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारतीय किसान आंदोलन के इनके नेतृत्व में हम यहाँ धरना दे रहे थे बेहडेकी सैदाबाद में। और हमारी 5-6 मांग थी। 5-6 मांग में से इन्होंने 4 मांग हमारे लिखित रूप में दे दी। मांग 2-3 मांग इनके स्तर की नहीं है, वो इन्होंने शासन को भेजने के लिए कहा। शासन स्तर की है, जिलाधिकारी महोदय की और शासन स्तर की है। उन्होंने कहा कि हम शासन में भेज रहे हैं, उनकी कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। और जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजीव कुशवाहा जी ने बताया को हम किराए के तो है नहीं। हम अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करेंगे या छड़बट्टी करेंगे, हम अब हाईवे बैठ जाएंगे, अपना बिल्कुल काम होगा। लेकिन ये है कि जो भी आदेश होगा अध्यक्ष जी का वो करेंगे। फिलहाल ये धरना स्थगित किया गया। 4 मांग इन्होंने हमारी मांग ली, 1-2 मांग जो है उसमें शासन स्तर से करने की नहीं। ब्याज की प्रक्रिया इसमें है, ब्याज की प्रक्रिया इसमें जो शुरू में वार्ड बनता है उसमें ब्याज की प्रक्रिया, दूसरा जो वार्ड बनता है उसमें शायद है या नहीं है, ये तो शासन स्तर अधिकारी बताऊंगे। लेकिन पहले वार्ड में जो बनता है उसमें ब्याज की व्यवस्था होती है। तो नहीं देते हैं, वो तो इन्होंने भाई नष्ट कर दी थी। इन्होंने इसी बात का हमारा धरना था, जो फसलें हमारी किसानों की खड़ी थी उसमें इन्होंने जबरदस्ती बुलडोजर फेर कर कब्जा ले लिया था। इसीलिए हमने धरना दिया था कि पैसा हमें मिला नहीं, फसल हमारी नष्ट करके इन्होंने कब्जा ले लिया था। तो ये कहीं ना कहीं शासन की भी भाई इसमें सरकार की जो हमारे सरकार है यहाँ से और जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हो, कहीं ना कहीं उनका फेलियर है, जो है कि अपने किसान के दुख दर्द को समझ नहीं रहे। फसल का मुआवजा मिल रहा है और क्या नाम जो है ये इस तरीके से जबरदस्ती किसान के साथ जमीन इकबार करी जा रही है। देखो जी, किसान अन्नदाता है और किसान भारत की नींव है। ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत तभी होगा, हमारा राष्ट्र तभी विकसित होगा जब हमारा किसान समृद्ध होगा, किसान खुशहाल होगा। ये इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली से हरिद्वार के लिए हम 2 घंटे में पहुंचा देंगे, 2 घंटे का सफर हरिद्वार पहुँच देंगे। ये इस बात पर गौर नहीं करती सरकार कि यह प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इससे किसान कितने प्रभावित होंगे, किसानों के रास्ते बंद होंगे, उनके पानी की निकासी बंद होगी। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी जो वो सरकार को सही रिपोर्ट नहीं बना के देते हैं, धांधलेबाजी करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है और प्रशासन अधिकारी भी जिम्मेदार है। किसान भाई यहाँ के हैं, उनकी जो मांगे थी वो एक तो सर्विस लेन को लेकर थी और इसके अतिरिक्त मुआवजे को लेकर थी और कुछ प्रतिकर को लेकर किसी का प्रतिकर छूटा हुआ है। तो इसके संबंध में आज यहाँ पे SNO साहब और PD आए हुए थे। सभी मांगों को सुना गया और कोई आश्वासन दिया गया कि अगर हम लोग जल्दी हो जाएगा इन मांगों को सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाएगा। देखिए, इन्होंने ये 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर जिनका भुगतान होना है वो हो जाएगा। धरने पे बैठे थे, उनकी जो
जो भी डिमांड थी उसमें से जो मेनली सर्विस लेन की जो डिमांड थी वो NHAI के द्वारा मान ली गई है। इसके अलावा जो पेंडिंग जो प्रतिकर की बात थी उसके संबंध में NHAI के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो तत्काल उसका हमें SLA को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे द्वारा उसका तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन के अंदर सर किसानों का हाल से भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। इस संबंध में सहमति बन गई है कि जिनका भी प्रतिकर पेंडिंग है उसके लिए जो हमारी संयुक्त टीम आएगी वो इसका वेरिफिकेशन करेगी कि यदि कोई किसान ऐसा छूट गया है कि उनकी ज़मीन चली गई, उनको प्रतिकर नहीं मिला है, तो उसका जॉइंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि कोई ऐसा केस होगा तो उसको भी टेकअप किया जाएगा, उनको भी प्रतिकर दिया जाएगा। ये तो जो 3A और अवार्ड के बीच का जो टाइम होता है उसमें जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता है। जो संयुक्त टीम आएगी वो वेरीफाई करेगी कि क्या ऐसा हुआ है। जहाँ पे भी ऐसा केस होगा तो उनको टेकअप करके उसका प्रतिकर उसकी सर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अनुरोध ये किया गया है कि यदि किसी किसान के साथ ऐसा हुआ है तो अपनी एप्लीकेशन देंगे, बताएंगे और उस स्पॉट को हमारी टीम वेरीफाई करेगी। ये जो हमारा हाईवे निकला है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें कुछ तरह तरह की रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है हमें मुआवजा कम मिला है तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। कुछ लोगों का है कि भाई हमें जो हाईवे पे हमारे ट्यूबवेल वगैरह जो है पानी क्रॉसिंग कैसे होगी, तो उसके लिए प्राविधान है, तो वो सब चीज़ें उनको बता दी गई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की ये डिमांड है कि भी सर्विस रोड दी जाए, तो वो सब चीज़ें देखते हुए जो भी है उनका निराकरण हम कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ आए थे। तो वार्ता हो गई है, सब सहमति भी बन गई है, तो इस अब जो है कार्य में भी कोई बाधा नहीं होगी और जो भी इनकी डिमांड जो भी हैं उनका भी जो भी मुआवजा कम है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो भी ये लोग अपना तय करेंगे। उसके लिए जिलाधिकारी जो है उस आर्बिट्रेटर हैं तो वो डिसाइड करेंगे। जो फील्ड की समस्या है वो उनका निराकरण हम लोग करेंगे। देखिए ऐसा है, जो हमारा जो लिंक रोड होती हैं, लिंक रोड में हम क्या जनरली अंडर पासेस दे देते हैं और जो चक रोड या लिंक रोड जो भी है क्रॉस कर रही है उसमें हम ये सब प्राविधान करते हैं। बट लोगों का यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी की ज़मीन 2 भागों में बट गई है तो वो अब उसको लिंक रोड जहाँ तक वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए कुछ सुविधा उनको चाहिए, तो उसी के वही बातचीत हुई है। तो उसमें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हो सकता है, उसी के लिए हमने उनको कहा है कि वहाँ पे उसके लिए प्रपोजल प्रस्ताव। क्या डिस्कस निकला है? जो भी उनकी समस्याएं थी सब बातचीत हो गई है और उनका जो है निराकरण कर लिया जाएगा।